अब एक दिन की बात है जब राजा उत्तानपाद अपने छोटे पुत्र सुरुचि के पुत्र को अपने गोद में लेकर के सवेरे सवेरे थपथपा रहे हैं, चुम्मा ले रहे हैं, चाटी ले रहे हैं, पूरा तरह से ये वो कर रहे हैं। तब क्या हुआ, जब पूरा तरह से उनको थपथपा रहे हैं, पूरा तरह से दुलार कर रहे हैं, तब ध्रुव ने जाकर के देखा। किसने देखा? ध्रुव ने देखा। 5 साल का वो बालक ध्रुव ने देखा मेरे छोटे भाई को मेरे छोटे भाई को मेरे पिता दुलार कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, मुझे भी प्यार करते मेरे पिता। यह सोच उनके भाव में आया और आते ही वह बड़े बेग से दौड़ लगा दी। किसने दौड़ लगा दी? तो बालक ध्रुव ने दौड़ लगा दी और पिता के जांघ पर जाकर के चढ़ गए। 5 वर्षों से वह राजा उत्तानपाद इसी दिन की प्रतीक्षा में था, कब मेरा बेटा आएगा और मैं दुलार करूंगा। और उस बेटे को पकड़ करके दोनों बाहों में भर लेते हैं और भरने के बाद चुम्मा चाटी लेने लगते हैं। बालक ध्रुव पर चुम्मा चाटी की बरसात कर देते हैं। बालक ध्रुव को इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, पिता की गोद में इतना आनंद आता है कि सब सुध बुध भूल जाते हैं। इतने में ही माता सुरुचि वहां से गुजरती हैं, देखती हैं। क्या देखती है माता सुरुचि? क्या देखती है? जब मेरे बेटे को भी एक जांघ पर बैठाया और दूसरे जांघ पर मेरे सौतन के बेटे को बैठा करके रखे हैं, मेरे गोतनी के बेटे को बैठा कर रखे हैं, मेरे जौत को बैठा कर रखे हैं, दौड़ पड़ी वो बड़ी बेग से, और दौड़ करके बड़ी बेग से जाकर के खींच ली हाथ से, उतर, और उतार करके फटकारी। तुमको यदि पिता के गोद का बहुत बड़ा शौक है तो जाओ परम पिता से जाकर के मिलो, वही तुमको दुलार करे। परम पिता के गोद में जाकर चढ़ो, वही तुमको दुलार करेंगे। 2 तरह के पिता होते हैं, एक जो है पिता होते हैं जन्मदाता, और एक परम पिता है। ये ज्ञान की बात है। अब देखिए, माता कुमाता नहीं होती, ये ज्ञान दिया गया है। अब माता देखिए सौतेली है सुरुचि, ईर्ष्या में कह दी क्या, जो परम पिता के गोद में बैठो, क्या कही? ईर्ष्या में कही ना, लेकिन माता ने क्या कही? बड़ी बात कह दी। बालक ध्रुव ने प्रणाम किया, क्योंकि संस्कार उनको सुमति का है। किनको संस्कार है सुमति का? बालक ध्रुव के पास में। और एकदम से चल पड़े, चलते 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 अपने माता सुमति के पास, जो कि महल से अलग रहती थी। जिस दिन से सुरुचि आई है महल छोड़ दी उसने, ताना सुन सुन करके अलग रहती है। वहां जाकर के बालक ध्रुव प्रणाम किए, बोले माता, हे मैया, बोलो तो। क्या बोलो बेटा? बोलो तो परमपिता कौन है, कैसे मिलते हैं? बोले पुत्र, तपस्या करने से मिलते हैं। वन में जब कोई तपस्या करता है तो उन्हें परमपिता दर्शन देते हैं, मिलते हैं। बोले ध्रुव ने कि आज मैं अपने पिता की गोद में चढ़ा था, मुझे हे माता बहुत अच्छा लगा, पिता मुझे बहुत दुलार किए, मुझे बहुत अच्छा लगा, अनुभूति हुई, अच्छा अनुभूति हुई। मैं पिता की गोद में बैठना चाहता हूँ माता। छोटी माता ने कहा कि पिता की गोद में बैठना है तो इस पिता की गोद में मत बैठो, जाओ परम पिता के पास बैठो, परम पिता की गोद में बैठो। इसीलिए हे माता, मुझे परमपिता से मिलने के लिए जाना है, आप मुझे आशीर्वाद दो। माता सुमति आंखें बंद की, सहम गई, लेकिन रोकी नहीं। बोले जाओ जाओ पुत्र जाओ। और 5 साल का वो बालक नगर से निकल करके जंगल में प्रवेश करने के लिए जैसे उद्यत हुआ, वहां पर नारद जी जो है क्या हुए? वहां पर नारद जी क्या हुए? तो प्रकट हुए, ऊपर से जा रहे थे, रुके, अरे यह तो राजा उत्तानपाद का लड़का है। यह कौन है? तो राजा उत्तानपाद का। यह कौन है? यह राजा उत्तानपाद का लड़का है। मैं तो जा रहा था,
एक बार भजन कर लेते हैं सब आदमी ताली के साथ, सब आदमी गाएंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण रायण, श्रीमन्नारायण नारायण आयन, माता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण रायण, सद्गुरु नारायण नारायण रायण, सद्गुरु नारायण नारायण रायण, श्रीमन्नारायण नारायण आयन, भवतारायण नारायण तारायण, श्रीमन्नारायण यन, भवतारायण तारायण रायण, श्रीमन्नारायण नारायण यन, भवतारायण तारायण आयन, जो नारायण नाम लेत है, सभी साथ में गाएं। जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम है, मात पिता कुल तारायण, हरि हो मात पिता कुल तारायण, श्रीमन्नारायण नारायण भवतारायण तारायण रायण, श्रीमन्नारायण नारायण आयन, भवतारायण तारायण रायण, राम नारायण नारायण आयन, कृष्ण नारायण नारायण आयन, राम नारायण नारायण रायण, कृष्ण नारायण नारायण रायण, श्रीमन्नारायण नारायण आयन, विष्णु नारायण नारायण आयन, शिव जी नारायण नारायण रायण, श्रीमन्नारायण नारायण आयन, भवतारायण तारायण राधा नारायण नारायण राधा नारायण नारायण यन, सीता नारायण नारायण आयन, राधा नारायण नारायण रायण, सीता नारायण नारायण आयन, सीता नारायण नारायण रायण, लक्ष्मी नारायण नारायण आयन, लक्ष्मी नारायण नारायण आयन, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण रायण, गौरा नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेत है, मात पिता कुल तारायण, हरि हो मात पिता कुल तारायण, श्रीमन्नारायण नारायण रायण, भवतारायण तारायण तारायण। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे
राधे राधे श्री राधे। हाथ को ऐसे मत कीजिए, एकदम हाथ को उठाइए बढ़िया से, पूरा जाने दीजिए, तब होता है। हाथ ऐसे नहीं, ऐसे राधे, समर्पण का भाव होना चाहिए। राधे श्री राधे, ये होता है। इस प्रकार से प्रेम पूर्वक भगवान से समर्पित हो जाएं, भगवान में लग जाएं। एकमात्र भगवान ही सब कुछ है, भगवान के आश्रय ले लें, भगवान के आश्रय लेकर ही सब कार्य को करें। अब जो है वह श्रीमन नारायण नारायण करते हुए जब नारद जी जा रहे हैं तो बालक ध्रुव वन में प्रवेश करने वाले हैं। भगवान नारद जी क्या कर रहे हैं? श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण करते हुए जा रहे हैं। बालक ध्रुव पहुंचते हैं वह जंगल के मोड़ पर। तब नारद जी उतरते हैं, रुकते हैं, पूछते हैं बेटा कहाँ जा रहे हो? चलो घर छोड़ देते हैं, हम तुमको पहचानते हैं बेटा, तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो ना? बोले हाँ। बालक ध्रुव ने साष्टांग प्रणाम किया, क्योंकि नारद जी जाते थे राजमहल में, उनको देखते थे, जानते थे। साष्टांग प्रणाम किए, बोले चलो चलो बेटा, जंगल में व्याघ्र है, सिंह है, हाँ जंगली जानवर है, खा जाएंगे। बोले नहीं नहीं, मैं यहाँ से नहीं जा सकता, मैं तो वन में प्रवेश ही करूंगा। बोले क्यों प्रवेश करोगे? बोले इसीलिए प्रवेश करूंगा जो मुझे परम पिता की प्राप्ति करनी है। क्या करनी है मुझे? परम पिता की प्राप्ति करनी है। और परम पिता की प्राप्ति जो करनी है वह ऐसे वैसे परम पिता की प्राप्ति नहीं करनी है, पूरे के पूरे प्राप्ति करनी है। उनके गोद में बैठना है और दुलार करवाने हैं। तब उन्होंने हठ कर रखा है। बालक का हठ जो है बहुत बड़ा होता है। किस किस चीज का हठ होता है बहुत बड़ा? बालक का। मैं लवन जूस लूंगा, अब लूंगा तो लूंगा। चॉकलेट चाहिए तो चाहिए, अब पेंसिल चाहिए तो चाहिए, नहीं तो स्लेट को फेंक देंगे। लो, तो ये बालहट हो गया। एक होता है राजहट। अब राजा के नजर में कोई खराब हो गया, अब वो अच्छा व्यक्ति है, उसे कोई लेना देना नहीं। अरे उसका बेटा तो खराब, अरे उसका बेटा तो खराब, अरे उसकी बेटी तो खराब। अब उसके नजर में आ गया, वो राजा हो गया है, कान से सुना आंख से देखा तो है नहीं। अब उसके नजर में आ गया तो वो राज का हट है, किसी को अच्छा मानने के लिए तैयार है नहीं। कोई चोर नहीं भी है, सुन लिया फांसी पर चढ़ा। राज समय में ऐसा होता था ना, राजहट बड़ा खड़ा। और स्त्री हट। अब यदि स्त्री को भवन में चला जाए तब को भवन से निकलवे नहीं करे। स्त्री यदि कोप भवन में चला जाए हट करके, कोप भवन से निकलवे नहीं करे जब तक वह अपनी बात नहीं मनवा ले, तब तक। यह हुआ स्त्री का हट। यह तीनों हट जो है अपने आप में कमाल की है। तभी बालक ध्रुव का हट भी तो कमाल की होगी। वह बालक ध्रुव अपने हट पर अडिग है। नारद जी से बोले गुरुदेव मुझे वन को जाने दें। गुरुदेव जैसे ही कहे, माथा जैसे ही टेके, दया आ गई। संतों का कार्य है दया करना। क्या है? दया करना। नारद जी दया करते हैं और दया करके एक मंत्र देते हैं। बोले बेटा यह मंत्र जो है जुग जुगांत का मंत्र है, इसे धारण कर लो। हे पुत्र ये मंत्र तुम अपने अंदर में समाहित कर लो। हे पुत्र इसी मंत्र को तुम अपने अंदर में रख लेना। बोले क्या? बोले ओम। बालक ध्रुव ने भी दोहराया ओम नमो। बालक ध्रुव भी कहते हैं नमो भगवते। बालक ध्रुव भी कहते हैं भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय।
यह मंत्र उनके कान में कहा गया। गुरु ने कान में कहा, दीक्षा बड़ा गोपनीय होना चाहिए, और बालक ने उनको जपते हुए धारण किया, स्मरण करते हुए धारण किया। इस प्रकार से उनको वो गोपनीय मंत्र प्राप्त हो गया। क्या हुआ? वह गोपनीय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्राप्त हो गया। किसको प्राप्त हुआ? ध्रुव को प्राप्त हुआ। ध्रुव चले गए जंगल, और जंगल जा करके एक वृक्ष की जगह पर, जहां पर कि थोड़ा मिट्टी था, थोड़ा ऊंचा था, वहां जाकर के बैठ गए, अपने आसन लगा लिए। और पहले तो 1 महीना तक वह खाना पीना खाता था, फल वगैरह। धीरे धीरे 2 महीना भी खाया, थोड़ा थोड़ा कम करते चला गया। 3 महीना भी खाया, 4 महीना भी खाया। 5वें महीना में पत्ता वगैरह खाकर रहने लगा, वो भी छोड़ दिया। जल का आहार करके रहने लगा, वो भी छोड़ दिया। और अब तो 5-7 दिन से ऐसा है कि न जल पीता है, न फल खाता है, न पत्ता लेता है, किसी आहार की उनको जरूरत नहीं है। बस वह भगवान में रम गया है, एकाग्र हो गया है। मंत्र कह रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जब करते करते उनके हृदय में क्या आ गया? क्या आया उनके हृदय में? क्या आया? उनके हृदय में वही भाव उत्पन्न हो गया। कौन सा भाव उत्पन्न हुआ? भगवान वासुदेव का भाव उत्पन्न हो गया। ओम क्या है? ओम वह तत्व है जिस तत्व से यह सृष्टि बनी और यह सृष्टि से परे है। ओम वही तत्व है जिससे यह सृष्टि अभी चल रही है। ओम वही तत्व है जिससे यह सृष्टि फिर कभी लय होकर के उसी में विलय हो जाएगी। ओम वही तत्व है जहां पर राम प्रकट होते हैं। ओम वही तत्व है जो प्रेम की मूर्ति है। ओम वही तत्व है जो महाकाल है। ओम वही तत्व है जिसे सतचित आनंद कहा गया है, जिसे कि ब्रह्मानंद कहा गया है, जिसे कि परम आनंद कहा गया है। ओम वही तत्व है। ओम वही तत्व है जो सबके नियंता है और उस नियंता में जो भाव प्रकट होने वाला है, ओम वही तत्व है। ओम नमो, नमो का अर्थ होता है नमस्कार। क्या अर्थ होता है? नमस्कार। नमः का अर्थ तो पूरा नमस्कार होता है। नमो नमस्कार। भगवते, जो भग से जन्म नहीं लिया हो उसे कहते हैं भगवान। जो भग से जन्म नहीं लिया हो भगवान है। भगवते, जो भग से जिसका जन्म नहीं हुआ हो, परे है उससे, यानी कि सृष्टि से जो परे हो उसे भगवते कहते हैं। वासुदेवाय, वासु जो है, बास जोर, उर जोर, देव जोर, आया, वासुदेवाय हुआ। वास का अर्थ होता है वास करने वाला, निवास करने वाला। वास का क्या अर्थ हुआ? वास करने वाला, निवास करने वाला। कहाँ निवास करेगा वो? कहाँ वास करेगा वो? उर का अर्थ होता है हृदय। ऊ क्या होता है? हृदय होता है। कहाँ वास करता है? हृदय में वास करने वाला। द्वय का वो देव, देव का अर्थ होता है देवता। आय का अर्थ होता है को। क्या होता है? देवाय का अर्थ क्या हुआ? देवता को। वह ओमकार स्वरूप ऐसे देवता को जिसने कि भग से जन्म नहीं लिया हो
और हृदय में वास करने वाला हो, नमस्कार है। क्या है? नमस्कार है। यही है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और वो भगवान वासुदेव स्वयं बालक ध्रुव के हृदय में प्रकट हुए एक काली छाया के रूप में, शंख चक्र गदा पद्म है, चतुर्भुज रूप में है और बहुत ही मनमोहन है। काला काला सा दिख रहा है उनके हृदय में, और जैसे ही उनके हृदय में दिख रहा है, आनंद जो है बालक ध्रुव के हृदय में वास करने लगता है। आनंद इतना वास किया, इतना वास किया, इतना वास किया, इतना वास किया, जो उस वास को लेकर के वह प्रेम मग्न हो गए। और उसी प्रेम मग्न अवस्था में वह आ गए। अब प्रेम से भजन कर लेते हैं थोड़ा सा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते, हाथ को उठाइए बढ़िया से, जाने दीजिए हाथ को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो, हाथ को सभी उठाएं, जाने दीजिए प्रेम से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिह्वा से भज लो कहीं देर न हो जाए, जिह्वा से भज लो कहीं देर न हो जाए। बोलो ओम नमो, बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 थोड़ा देर ध्यान करके अपने हृदय में भगवान का चिंतन कर लें। अब भगवान जो है उनके हृदय से तुरंत ही निकल जाता है। किनके हृदय से? तो बालक ध्रुव के हृदय से तुरंत ही निकल जाता है। और जैसे ही हृदय से वह काला कलूटा वह निकला, वह काला कलूटा जैसे ही निकला, हृदय के अंदर जो वास करने वाला देवता था, वैसे जैसे निकला बाहर को आया, वैसे ही भगवान सामने में प्रकट हो गए। और इधर जो है क्या हुआ, बालक ध्रुव हरभरा करके उठ गए। कैसे उठे? हरभरा करके उठ गए। और सामने में देखते हैं, क्या देखे बालक ध्रुव ने? क्या देखा सामने में? सामने में देखा क्या? तो वही चतुर्भुज रूप जो मेरे अंदर था सामने में खड़ा। पहचानते देर न लगी कि यही साक्षात श्री हरि विष्णु हैं, यही परम पिता हैं, यही परम पिता है, मेरे पिता हैं, ये मेरे अपने पिता हैं। पहचानते देर नहीं लगी, क्योंकि अपने चीज को पहचानने में देर नहीं लगती है। और जो सच्चा भगत होता है उसको भगवान को पहचानने में देर नहीं होती। सच्चा भगत को क्या होता है? भगवान को पहचानने में देर नहीं होती। जब भी कोई साधु महात्मा उसके घर में जाता है और भगवान के स्वरूप में जाता है, वो पहचान जाता है कि ये भगवान ही है, ये हमने घर जो आया भगवान ने भेजा, भगवान के स्वरूप में आया है, इसकी मान सम्मान करो, इसकी पूजा करो, इसकी प्रतिष्ठा करो, ये साधु है, यह मेरे रक्षक है, ऐसा समझता है और करता है। क्या? तो इस प्रकार से बालक ध्रुव ने जैसे ही समझा, भगवान अपने शंख को उनके कपोल में लगा देते हैं। भगवान क्या करते हैं? श्री हरि विष्णु अपने शंख को उनके कपोल में लगाते हैं। जैसे शंख बालक ध्रुव के कपोल में सटता है, लगता है, वैसे ही सरस्वती विद्यमान हो जाती है बालक ध्रुव के अंदर, जिह्वा पर सवार हो जाती है, विनती पर विनती करने लगते हैं। बालक ध्रुव 5 वर्ष का वो बालक नाना प्रकार से वेद का बखान करने लगता है। आहा, उसके बाद उनके स्वरूप का वर्णन करने लगता है। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं रहता। हम लोग भी बखान कर लें थोड़ा सा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदेर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यानतं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः ओम श्री परमात्मने नमः। श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बालक ध्रुव के जैसे कपोल में शंख सटा वैसे ही भगवान की स्तुति करने लगते हैं। हे श्री हरि विष्णु, हे लक्ष्मीपति, हे जगत के आधार, हे अशुभों को नाश करने वाले, हे ज्ञान मूर्ति, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। इस प्रकार से स्तुतियां करने लगते हैं। उस स्तुति को जैसे ही सब कुछ सुनते हैं पूरा प्रसन्न हो जाते हैं। स्तुति सुनते 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 और ज्ञान को सुनते सुनते पूरी प्रसन्नता छा जाती है। चारों तरफ प्रसन्नता ही प्रसन्नता विद्यमान हो जाती है। किसी प्रसन्नता की कोई कमी, कोई अभाव नहीं रह जाता। चारों तरफ जब प्रसन्नता ही प्रसन्नता, प्रसन्नता ही प्रसन्नता हो तब किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं रह जाता। इसका लक्ष्य क्या होगा? प्रसन्नता ही प्रसन्नता हो जाता है, किसी तरह का दिक्कत नहीं रहता और हर प्रकार से लाभ मिलने लगता है। भगवान अब बालक ध्रुव को ज्ञान दे चुके हैं और बालक ध्रुव जब पूरी स्तुति कर लिए तब कहते हैं सरकार, जब आपको मैंने नहीं देखा था तब मैंने सोचा था कि आपके गोद में बैठूंगा, मैंने सोचा था कि बहुत बहुत चीजें मांग लूंगा अपने पिता से, लेकिन हे देव अब मैं कुछ नहीं मांगना चाहता। हे परम पिता, हे परम पूजनीय, अब मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। बोले भगवान, हे ध्रुव, जब तुमने इच्छा करके मेरी तपस्या शुरू की थी तब जो इच्छा थी वो तो मैं तुम्हारा पूरा करूंगा। जो मनसा संकल्प था उनको मैं पूरा करूंगा, लेकिन जो तुमने नहीं मांगा है वो अभी मैं पूरा करूंगा। तुम्हारे लिए एक लोग, तुमने ये सोचा था कि उस गद्दी पर मैं बैठूं जिस पर मेरा पिता बैठे थे, उसी गद्दी पर दुलार करे, वह गद्दी भी तुम्हारी होगी। और हे बालक, हे परम प्रिय, तुमको एक अखंड राज देता हूँ। ध्रुवलोक तुम्हारे नाम से एक लोक जाना जाएगा। उस बालक ध्रुव के नाम पर एक लोक उनको मिल गया जिसे ध्रुवलोक के नाम से जाना गया। क्या नाम से जाना गया? किस नाम से जाना गया? ध्रुवलोक के नाम से जाना गया। आज भी ध्रुव तारा उगता है, उसी का वो लोक है। और फिर कहा कि तुम्हें अखंड रूप से प्यार करूंगा, दुलार करूंगा और सब दिन मैं अपने आश्रय में रखूंगा। हे वक्त वत्सल, इस ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का ये है। और तपस्या जब भी किया जाता है तो ध्यान से किया जाता है। किस चीज से किया जाता है? ध्यान से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो मंत्र है वह ध्यान का मंत्र है। किस चीज का मंत्र है भैया? ध्यान का मंत्र है। किस चीज का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय? ध्यान का मंत्र है। ध्यान करना चाहिए, ध्यान में जुटना चाहिए, ध्यान में लगना चाहिए, ध्यान के मंत्र को ध्यान से करना चाहिए। अंधकार से निकल करके प्रकाश में आना चाहिए और प्रकाश से वही नाद ब्रह्म में जाना चाहिए, शब्द ब्रह्म में उसको ले जाना चाहिए। इसी तरह से जिस तरह से बालक ध्रुव ने किया था तो ये ज्ञान की बातें हैं। अब जो है वह बालक ध्रुव जिस तरह से उस राम को प्राप्त कर लिए उसी तरह से आपको भी उसी को प्राप्त करना है। वह भगवान चतुर्भुज रूप में जिस तरह से आए थे आप भी वैसे कर सकते हैं। बालक ध्रुव जो किए आप भी वैसे कर, क्योंकि बालक ध्रुव के पास में भाव निश्चल है, लेकिन आपके पास में भाव यदि निश्चल नहीं है तो नहीं होगा। बालक ध्रुव को 5 महीने में दर्शन दिए लेकिन आपको नहीं देता। क्यों नहीं? क्योंकि आपके भाव निश्चल नहीं है। मीरा को दर्शन दिए बहुत कम समय में,
रैदास को दर्शन हुआ है, नरसी को दर्शन हुआ है, कर्मा 5 वर्ष की, वो भी 5-7 वर्ष की बच्ची थी, उनको भी दर्शन हुआ, नरसी जी को दर्शन हुआ, मीरा, कर्मा, नरसी, रामा, ये सब कलयुग में हुए। तुलसीदास जी को दर्शन हुआ राम के, कबीरदास जी को दर्शन हुआ राम के, ये सब कहाँ कहाँ के थे।